हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक डीपीपी करवाई थी जिसमें मैं आप लोगों को एमसीए एंट्रेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवाया था। बट आज मेरे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करवाने वाला हूं। देन इसके बाद हम लोग नीम सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखेंगे और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो टोटल के टोटल करते चलिए, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को सीधे एग्जाम में टिक करना रहेगा, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या बोल रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन एमपीएमसीए जो 2008 का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है और बोला है कि द ऑक्टल नंबर 657 इज इक्वल टू बाइनरी नंबर। अब देखिए, हमारे पास 657 एक नंबर है और ये ऑक्टल में है और इसको चेंज किस में करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने का मैं नियम बता चुका हूँ कि सबको क्या करना है, 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 7 को हम लोग लिखते हैं 111 और 5 को लिखते हैं 101 और 6 को लिखते हैं 110। आप सबको आप लोग एक साथ करके और बेस में 2 कर दीजिए और मैच कराइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इससे मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है कि 456 है और इसको हमें चेंज करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो देखिए, ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने का मैं नियम बताया हूँ कि जो भी नंबर रहते हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्टल से चेंज करना है तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 1 और 8 के पावर 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके और सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे कि 6 इंटू 8 के पावर 0 करेंगे प्लस 5 इंटू 8 के पावर क्या करेंगे 1 प्लस आप लोग क्या करेंगे 4 इंटू 8 के पावर क्या करेंगे 2। अब देखिए, ये 4 इंटू 64 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 हो जाएगा प्लस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 256 हो जाएगा प्लस ये 40 प्लस ये आप लोगों का 6। तो आप लोग जब इसको इन सबको करेंगे तो ये आप लोगों का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है, 302। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरे के पूरे मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। यदि आप लोगों के पास कोई ट्रिक है तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को पूरे के पूरे मेथड से क्वेश्चन को करवा रहा हूं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको करते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी इक्विवेलेंट बी और यहाँ पे कितना दिया है, 16 दिया है, मतलब हेक्साडेसिमल। अब देखिए, जो हेक्साडेसिमल नंबर बी है उसको किस में रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो देखिए, बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है 11 और 11 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप लोग जब 1 2 4 8 से करेंगे तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों का क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 1 1, बाकी स्थान पे जहाँ पे जो वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं वहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 हो जाएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, आप लोगों का राइट आंसर है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बोला है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल 2b। अब देखिए, 2b हमारे पास एक नंबर है और इसको हमको हेक्साडेसिमल में क्या करना है, डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को करनी क्या होती है
कि 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में जा रहे हैं। तो b इंटू आप लोगों का 16 के पावर 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 16 के पावर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये आप लोगों का 32 हो जाएगा प्लस ये आप लोगों का 16 के पावर 0 1 हो जाएगा और 1 का b में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा, बट b का मतलब होता है 11, तो आप लोगों का कितना लिख जाएगा 11, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 43। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो देखेंगे तो 43 है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 111010। अब देखिए हम लोगों के पास जो बाइनरी नंबर दिया है 111010, इसका हम लोगों को ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 की पहले पेयरिंग बनाते हैं और 3 की पेयरिंग बनाने के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, देन इसके बाद जो नंबर आता है वो क्या हो जाता है, ऑक्टल नंबर हो जाता है। तो ये देखेंगे तो ये 7 की वैल्यू है और ये देखेंगे तो ये 2 की वैल्यू है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 72। तो 72 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोला है, एक सेकेंड, कि हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर हमारे पास कितना दिया है 1217। ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन बाइनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1217 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप लोगों का क्या बनेगा 1217। 7 को आप लोग लिखेंगे 111। अब देखिए 1 को आप लोग क्या लिखेंगे, ये आप लोगों का हो जाएगा 001 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल का मतलब कितना होता है 3 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए 3 बिट्स में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 का मतलब होता है कि 10, तो यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 1 का मतलब होता है 1, तो ये आप लोगों का ये हो जाएगा। इससे पहले 2 टाइम्स 0 लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अब आप लोगों को किस में चेंज करना है, हेक्सा में चेंज करना है। तो हेक्सा में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होता है कि 4 की पेयरिंग करनी होती है। तो 4 की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का 4 का पेयरिंग होगा और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का 4 का पेयरिंग होगा, और आप लोग यहाँ पे 0 पुट करके यहाँ पे 4 का पेयरिंग करेंगे। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का f की वैल्यू है और ये आप लोगों की किसकी वैल्यू है, तो ये 8 की वैल्यू है और ये आप लोगों का 2 का वैल्यू है। तो आप लोग देखेंगे तो कितना आंसर आया 28F आया आंसर आप लोगों का। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए इसमें पहले 0 लगाया है, तो पहले 0 लगाया तो 0 का कुछ मतलब होगा नहीं, पहले लगाया तो यदि ये f के बाद लगा रहता तो उसकी कुछ वैल्यू होती, बट 28F से पहले लगाए तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी 0 लगा के ऑप्शन मैच करा सकते हैं, या तो आप लोग समझदार हैं तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, एक सेकेंड, बोला है कि 142 मेरे पास एक नंबर है और इसको ये किस में है, ऑक्टल में है, और इसको चेंज किस में करना है, तो डेसिमल में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो देखिए डेसिमल में चेंज करने के लिए हमको करना क्या होता है कि 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सबके नंबर को ऐड करनी पड़ती है। तो देखिए 2 इंटू 8 के पावर 0 हो जाएगा, इसके साथ क्या ऐड होगा 4 इंटू 8 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 8 के पावर क्या हो जाएगा 2। अब ये आप लोगों का 64 हो जाएगा, प्लस ये आप लोगों का 32 हो जाएगा, प्लस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 2।
सबको आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो देखेंगे तो हमारे आंसर से मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3f। अब देखिए 3f को हम लोगों को क्या करना है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 16 के पावर 1, 16 के पावर 0 ऐसे जो भी नंबर आते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है और उन सबको फिर ऐड करना होता है। तो f इंटू आप लोगों का कितना हो जाएगा 16 के पावर 0 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 के पावर आप लोगों का 1। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, प्लस ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये f हो जाएगा। तो f का मतलब 15 होता है, तो आप लोग 15 क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब आप लोग सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 63 आएगा। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 63 है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देखते चलिएगा कि कौन से ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये फेक क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। जिस ईयर में और जिस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि इन डेसिमल सिस्टम द बाइनरी नंबर आप लोगों के पास दिया है 10110 और इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का नियम मैं बताया हूँ कि सिंपली सबसे पहले क्या करिए कि जितने भी नंबर दिए हैं उसके नीचे इस साइड से आप लोग 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे करते आप लोग लिख दीजिए और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को 0 दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आप लोग इन 0 वाले को हटा देंगे और देन इसके बाद सबको क्या कर दीजिए, आप लोग ऐड कर दीजिए। तो सबको आप लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है 22। तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है आप लोगों का राइट आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन को किस मेथड से और कैसे कर रहा हूं और आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं और आप लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है और ज़्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप लोगों को क्वेश्चन जब भी दिखे उसको कोशिश करिए कि 60 से 60 मेथड में हल करें और जो भी ट्रिक्स या शॉर्टकट ट्रिक्स आते हैं उसको आप लोग जानते रहिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन लगाते समय प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का जो हम लोगों का सेशन है वो एंड हो चुका है और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को नीम सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं नंबर सिस्टम या कन्वर्जन से रिलेटेड मैं वो करवाने वाला हूं। देन इसके बाद हम लोग जो बाइनरी अरिथमेटिक है उस पर मूव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।